the three states, just as a person in the garden, in the bright sunlight can see not only the white light coming from the sun, but also the colors of the various objects produced by this light. ऐसे ही जैसे कोई बगीचे में बैठा है और वो धूप की सनलाइट की वाइटनेस को तो देख सकता है, और साथ ही साथ उस वाइटनेस से जो कलर्स पैदा हो रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी वो देख सकता है. The second point to note with regard to the method of gaining this Turiya state is dual in nature. Turiya state को प्राप्त करने के का सेकंड पॉइंट ये dual in nature है. पहला है penetrating of consciousness by the willpower, which means the mastery over the technique of samadhi. Will power के द्वारा उस चेतना के अंदर पेनिट्रेट करना जो कि समाधि की टेक्निक से प्राप्त होगी. और सेकंड पॉइंट है द रेगुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ करंट्स ऑफ प्राणा एंड कुंडलिनी. प्राणों के रेगुलेशन से, करंट से या कुंडलिनी से के द्वारा वो स्थिति प्राप्त हो सकती है. दो इसके मेथड से प्राप्त करने के, तुर्या अवस्था को प्राप्त करने के. 22वां सूत्र है प्राण समाचारे समदर्शनम. चेतना की चतुर्थ अवस्था की प्राप्ति के लिए जिससे योगी को इस स्थूल देह में रहते हुए भी सर्वत्र भेद रहित एक तत्व का दर्शन होता है, शरीर की नाड़ियों में प्राण संचालन का नियमन करना आवश्यक होता है. तो चेतना की चतुर्थ अवस्था में प्राप्त करने के लिए योगी को इस स्थूल देह में रहते हुए भी सर्वत्र भेद रहित एक तत्व का दर्शन होता है. इसके लिए उसको शरीर की नाड़ियों में प्राण संचालन का नियमन करना आवश्यक होता है. The attainment of the fourth state of consciousness, which enables the yogi to see the one reality in everything without distinction, while still functioning in the physical body, also requires the regulation of currents of prana in their channels within the body. अपने प्राणों के रेगुलेशन के द्वारा वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिससे कि वो सर्वत्र एकत्व को देख सकता है इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी. The attainment of higher states of consciousness in yoga involves not only the control and suppression of mental states and activities referred to as chitta vritti nirodha in Yoga Sutra, but also the control and manipulation of certain currents of energy like prana, kundalini, etc., which flow in definite channels in the subtler vehicles, but also in the physical body. ये सटलर रूप में बॉडी के अंदर प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है. अगर हम उसको धीरे धीरे प्रयास के द्वारा, समाधि के द्वारा, प्राणों की गति को रेगुलेट करने के द्वारा हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हमको इस शरीर में रहते हुए, योगी को इस शरीर में रहते हुए एकत्व का अनुभव प्राप्त हो जाता है हर एक के अंदर. 23वां सूत्र है मध्ये वरह प्रसवः. यदि योगी की चेतना दृढ़ता पूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तो संभव है कि वह मध्य में निम्न लोकों में उतरकर वहां बंदी बनकर रह जाए. यदि योगी की चेतना दृढ़ता पूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तो संभव है कि वो निम्न लोकों में उतरकर मध्य में ही बंदी बनकर रह जाए. द स्टेट ऑफ फुल self realization must be attained, because unless the yogi is firmly and irreversibly established in the world of reality, his consciousness can revert to the lower states initiated by illusion. Illusion किसी भी स्टेट पर अगर वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हुई है सत्य में चेतना, तो वो फिर नीचे से खींच लाता, नीचे के वर्ष में खींच लाता है. तो इसलिए बहुत ही अलर्ट रह करके तुर्या अवस्था को बना के रखने की आवश्यकता है. 24वां सूत्र है मात्रा स्व प्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम. नीचे के लोकों में उतर आने की प्रवृत्ति भी
सत्य स्तर के प्रयत्नों से नष्ट की जा सकती है। अगर हम बार बार प्रयास करते हैं कि हम उच्च चेतना को प्राप्त कर लें, तो जो नीचे उतरने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है, नष्ट की जा सकती है। By repeated attempts to attain the highest possible state of consciousness in the world of reality, that which was previously lost by reversion into lower states is permanently attained. The aphorism we are discussing points out the method of attaining this second and ultimate stage of self-realization, in which the yogi remains permanently and constantly aware of his real nature and oneness with परमात्मा। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी को कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना है। 25वां सूत्र है शिव तुल्यो जायते। जब योगी की चेतना अटूट नित्य रूप से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसे शिव तुल्य समष्टि चेतना की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब उसकी चेतना अटूट और नित्य रूप से सत्य में प्रतिष्ठित हो गई, तो वो शिव तुल्य समष्टि चेतना में स्थिति प्राप्त हो जाती है उसको। When the consciousness of the yogi is permanently and irreversibly established in world of reality, it attains the status of the universal consciousness of Shiva. When the individual Atma realizes its oneness with the Paramatma, the relation established between the two is not easy to comprehend. There is no doubt that the Atma is essentially of the same nature as the Paramatma and shares the consciousness and power of the Paramatma, who is referred to as Shiva in this aphorism. But obviously, the two cannot be exactly the same as identical, and yet it is difficult to see where the difference lies. हालांकि उसको उसका दृष्टि उसकी परमात्मा के साथ वननेस उसकी हो जाती है और उसकी दृष्टि उसकी सच्चित आनंद पर स्थित हो जाती है, लेकिन फिर भी ये ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि दोनों शिव की चेतना और उसकी डेवलप्ड चेतना दोनों एकदम आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली द सेम है। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, डिफरेंस फिर भी रहता ही है। 26 सूत्र है शरीर वृत्तिर्व्रतम। ऐसा आत्मानुभावी सिद्ध पुरुष यद्यपि जन्म मरण के बंधन से परे हो जाता है, तथापि वह मानव सेवा का व्रत लेकर व्यक्त जगत में शरीर धारण किए रह सकता है। हालांकि जन्म मरण के बंधन से परे हो जाता है ऐसा योगी, लेकिन फिर भी अगर वो मानव सेवा का व्रत ले लेता है तो शरीर धारण करके इस व्यक्त जगत में भी रह सकता है। Such a self-realized Mahatma, although free from the compulsion of reincarnation, can maintain vehicles in the manifest world to help humanity as an act of austerity. So little has been revealed about these august beings and their work in the fragments of the occult doctrine which is known to us, that whatever little information is available about them is of inestimable value to us and should be studied very carefully by every serious student of the sacred science. कहने कि हम लोगों को जितना कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है इन योगियों के बारे में, हम उसको बड़े ध्यान से उसको स्टडी करें और उसकी इनएस्टिमेबल वैल्यू को समझें। एंड शुड बी स्टडीड वेरी केयरफुली बाय एवरी, जो भी सेक्रेट साइंस का सीरियस स्टूडेंट है उसको इस स्थिति को, इन ऑगस्ट बीइंग की स्थिति को समझने का प्रयास करते रहना चाहिए हर समय। These liberated beings come down into the lower worlds not only to give mankind the spiritual message that human beings are really divine in their essential nature, but also to show them the path by treading which they can regain the awareness of their divinity and become free. कह रहे इन लिबरेटेड बीइंग्स के बारे में जो कि
इस लोअर वर्ल्ड में आते हैं ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को शिक्षा देने के लिए कि सच में द डिवाइन इन देयर एसेंशियल, कि हर मैनकाइंड अपने एसेंशियल नेचर में वो डिवाइन है, लेकिन वो उनको वो मार्ग भी दिखाने आते हैं जिस मार्ग पर चल करके वो अपनी उस अवेयरनेस को, जिससे कि अब देयर डिविनिटी, जो उनकी डिविनिटी की अवेयरनेस है, उसको प्राप्त कर सकते हैं एंड बिकम फ्री फ्रॉम दिस these illusions of the world. 27th है कथा जपह, उसके द्वारा सतत उपदिष्ट धर्म कथा उसके लिए एक प्रकार का जप ही है, जिसमें वह अपने संभूत मानवों को अपनी दिव्यता का संदेश देता है। कहते हैं कि जो इस जन्म में ऐसे ऑगस्ट लोग, ऐसे योगी लोग जो धर्म कथा आकर कहते हैं, एक तरह से वो उनका जप ही है, क्योंकि वो कथा कह करके मैनकाइंड को समझाते हैं, दिव्यता का संदेश देते हैं। In his case, religious discourses which he is delivering constantly is a kind of jap or repetition of the message of man's divinity to his fellow beings. What form does jap take in the case of a self-realized individual who has found reality and gone beyond the necessity of performing jap? He recites daily the holy scriptures and expounds the spiritual truths embodied in these scriptures to those who come to hear him. वो जप इसलिए कि वो रोज उन्हीं स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके लोगों को ज्ञान देते हैं जो उनके पास उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। Because the truth which a self-realized individual has discovered is of such vital importance to every human being, and every human being is dear to him on account of the divine life which he sees in him. क्योंकि वो सत्य जो उसने रियलाइज कर लिया है, which a self-realized individual has discovered, उसने जो सत्य पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो इतना वाइटल इम्पोर्टेंस का है कि वो हर ह्यूमन बीइंग को देना चाहता है, उस सत्य को से अवगत कराना चाहता है, और साथ ही उसके लिए जो भी ह्यूमन बीइंग उनके पास आते हैं उनका डिस्कोर्स सुनने के लिए, वो उनको बहुत ही डियर होते हैं, क्योंकि हिम ऑन अकाउंट ऑफ द डिवाइन लाइफ विच ही सीज इन हिम, क्योंकि वो उन सबके अंदर उस डिवाइन लाइफ को देख सकते हैं, इसलिए उनको सभी लोग बहुत यह योग्य पात्रों को अपरोक्ष ज्ञान एवं संरक्षण प्रदान करने वाला होता है। योग्य पात्रों को अपरोक्ष ज्ञान एवं संरक्षण प्रदान करने वाला होता है। He becomes the bestower of direct knowledge and protection to those who are qualified and are initiated by him. 30th है स्वशक्ति प्रचयो विश्वम, सत्य लोक में प्रतिष्ठित होने के कारण वह दैवी शक्तियों के द्वारा सृष्टि निर्माण कर सकता है। वो योगी क्योंकि स्वयं सत्य लोक में प्रतिष्ठित है, तो वो दैवी शक्तियों के द्वारा वो सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। He becomes capable of creating a manifested system by the power of the Supreme Self
with which he becomes endowed. उसको वो सुप्रीम सेल्फ की पावर्स प्राप्त हो जाती हैं जिससे कि सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है. What the above aphorism is meant really to indicate is that the present universe, which is running its course in the eternal alteration of Srishti and Pralaya, is the result of the power of the Supreme Self, and the expression of that Supreme Self referred to as Shiva in Shiv Sutra. तो ये इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि इस सूत्र में जो इंडिकेट करना चाहते हैं वो ये है कि ये शिव शक्ति की पावर से ही ये सृष्टि का निर्माण और प्रलय हुआ है. रनिंग इट्स कोर्स इन द इटर्नल अल्टरेशन, जो ये इटर्नल अल्टरेशन में सृष्टि चल रही है, सृष्टि और प्रलय के, ये शिव शक्ति के द्वारा ही हो रहा है. 31 है स्थिति लय. इसी कारण से उसमें किसी एक सृष्टि की स्थिति बनाए रखने की और लय करने की भी योग्यता होती. योगी की इसी कारण से, क्योंकि वो इतना ज्ञान पावर्स प्राप्त कर चुका है, तो किसी एक सृष्टि की स्थिति बनाए रखने की और लय करने की भी योग्यता होती है. For the same reason, he has the capacity to maintain and bring about dissolution of the manifested system. According to the occult doctrine, the manifested universe not only comes out of the unmanifest reality, but also remains in that reality when it is manifest. कहते हैं इस occult doctrine के हिसाब से जब सृष्टि मैनिफेस्ट हो भी जाती है फिर भी वो अनमैनिफेस्ट भी रहती है. हालांकि not only comes out of the unmanifest reality but also remains in that reality when it is manifest. लेकिन वो unmanifest reality में फिर भी रहती है जब वो manifest हो जाती है फिर भी. The manifest state of the universe is not something apart from or outside the unmanifest state, but may be considered only an aspect of that reality which is one, whole and perfect, and is the basis of both states. कह रहे हैं कि ये जो रियलिटी है कि मैनिफेस्ट हो चुका है अनमैनिफेस्ट से, ये the manifest state of the universe is not something apart from or outside of the unmanifest state. Unmanifest state से कोई अलग नहीं है या उससे निकल के नहीं मैनिफेस्ट हुआ है, बल्कि दोनों एक ही हैं. But may be considered only an aspect of that reality which is one, whole and perfect, and is the basis of both states. क्योंकि दोनों स्टेट का बेसिस तो वही शिव शक्ति ही है, तो इसलिए अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होकर के भी वो दोनों एक ही हैं. Similarly, when प्रलय takes place, the manifest does not disappear. इसी तरीके से जब प्रलय होती है तो मैनिफेस्ट डिसअपियर नहीं हो जाता है, but merely merges with the unmanifest in a mysterious condition. वो उस अनमैनिफेस्ट में मर्ज हो जाता है जो कुछ भी मैनिफेस्टेड है मिस्टीरियस कंडीशन में, and remains in that condition till the period of प्रलय is over. और वो उसी कंडीशन में तब तक रहता है जब तक कि प्रलय का पीरियड समाप्त न हो जाए. and the manifest universe again appears from the unmanifest. फिर वो मैनिफेस्ट यूनिवर्स फिर भी अनमैनिफेस्ट से फिर से उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है. The two states and the three processes of creation, maintenance and destruction are not independent of each other, but transformations and transpositions in the same reality. तो ये जो तीनों स्थितियां हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, तीनों अलग नहीं हैं, are not स्वतंत्र नहीं है अपने में, बल्कि तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसपोजिशन इन द सेम रियलिटी, उसी रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हुई हैं और ट्रांसपोजिशन है उनकी. When we see everything happening as a transformation of the one reality, where is the possibility of getting attached to any portion or aspect in preference to another? तो जब हम एक ही रियलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तीनों में, तो फिर यहाँ पर वो स्थिति कब आ जाती है या वो पॉसिबिलिटी कब आती है कि हम किसी एक से
को प्रेफरेंस दें या किसी एक के साथ अटैच हो जाए, किसी एक पोजीशन के साथ में, पोर्शन के साथ में। अर्थात हम तीनों के साथ, तीनों में हैं और तीनों एक ही हैं। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टि या प्रलय, दोनों एक ही हैं। जब प्रलय होती है तो जो सृष्टि, मैनिफेस्टेड सृष्टि, उस प्रलय में समाहित हो जाती है। फिर जब प्रलय का पीरियड समाप्त हो जाता है तो उसी से ये फिर प्रकट हो जाती है। 32 सूत्र। अब मेरे ख्याल से 10 मिनट का टाइम बचा है, हम जल्दी से खाली सूत्र और उनका बुक से पढ़ लेते हैं और फिर जब कभी अवसर प्राप्त होगा तो आप, अभी तो डॉक्टर साहब भी इस पर आप चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे तो और अच्छा समझ में सबको आ जाएगा। तो फिलहाल हम सूत्र पढ़ते हैं और उसका अर्थ हिंदी में पढ़ लेते हैं। 32nd सूत्र है कि कोई सूत्र रह न जाए। अर्थ तो बहुत गहन है और एक दफे में सुन के पढ़ के समझ में नहीं आएंगे। 32nd सूत्र है तत्प्रवृत्तो अपि अनिराशय संवेत्र भावात्। उक्त कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी वह सिद्ध पुरुष उनसे सर्वथा अनासक्त रहता है, क्योंकि उसकी चेतना सत्य में ही प्रतिष्ठित होती है। 33rd सुखा सुखयो बहिर्मननम, सुख असुखयो बहिर्मननम। ऐसे अधिकारी पुरुष के कार्य में रत रहने पर भी उस आत्मसिद्ध योगी को सुख दुख की अनुभूति उसके मन के केवल बाह्य प्रदेश में होती है और उसकी अंतर चेतना को नहीं छू पाती। जिस प्रकार सागर की ऊपरी सतह की तरंगे उसके अंतराल में प्रविष्ट नहीं होती, इसी प्रकार ऐसे अधिकारी पुरुष हालांकि कार्य में सिद्ध रहता है, आत्मसिद्ध योगी है, लेकिन उसको ये सुखा सुख की अनुभूति, सुख और दुख की अनुभूति उसके अंतर मन को, अंतर चेतना को नहीं छू पाती। 34 है तत् विमुक्तस्तु केवली। इस प्रकार सुख दुख की अनुभूति के बंधन से जिस योगी की चेतना विमुक्त हो गई है उसे केवली कहते हैं। कैवल्य अर्थात मुक्ति या पूर्णता। फिर से पढ़ें इसको। इस प्रकार सुख दुख की अनुभूति के बंधन से जिस योगी की चेतना विमुक्त हो गई है उसे केवली कहते हैं। कैवल्य अर्थात मुक्ति या पूर्णता। 35 है मोह प्रति संहतस्तु कर्मात्मा। असत जगत में ग्रस्त रहने वाली माया से पूर्णतया मुक्त योगी ही कर्मात्मा अर्थात सिद्ध संघ के कार्य को करने वाला अधिकारी पुरुष बन जाता है। 36 है भेद तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। सृष्टि की समस्त वस्तु एवं क्रिया एक ही सत्य तत्व की अभेद रूप से अभिव्यक्ति है। ऐसा देखने पर योगी में वह क्षमता आ जाती है जिससे वह सभी सौर मंडलों की सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रकृति, राज्यों और स्तरों में सरलता पूर्वक क्रियावान हो जाता है। योगी के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो सौर मंडल के किसी भी सृष्टि के किसी भी भिन्न भिन्न प्रकृति के राज्यों में वो सफलता पूर्वक क्रियावान हो जाता है। 37 है कारण शक्ति स्वतोनुभवात्। उपरोक्त रीति से कार्य करने की शक्ति अपने आप ही बिना प्रयत्न के अधिकारी पुरुष को प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी चेतना का केंद्र सत्य तत्व में स्वयं दिव्य शक्ति के ही उद्गम स्थल में प्रतिष्ठित होता है। उपरोक्त रीति से कार्य करने की शक्ति अपने आप ही बिना प्रयत्न के अधिकारी पुरुष को प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी चेतना का केंद्र सत्य तत्व में स्वयं दिव्य शक्ति के ही उद्गम स्थल में प्रतिष्ठित होता है। 38 त्रिपदात्य अनुप्राणनम। त्रिपद आदि अनुप्राणनम। इस सार्वलौकिक शक्ति पर अधिकार होने के परिणाम स्वरूप अधिकारी पुरुष चेतना की तीनों अवस्थाओं में तथा ऐसी विभिन्न अन्य अवस्थाओं में भी विद्यमान जीवन को अनुप्राणित कर सकता है। चित्त स्थितिवत शरीर कारण बाह्येषु। 39 चित्त के समान ही शरीर एवं
ज्ञानेंद्रियों को भी अपनी चेतना की परिधि में रखने के कारण वे चित्त, शरीर एवं ज्ञानेंद्रियां उसकी चेतना की गहराइयों को प्रभावित नहीं करते। 40th है, अभिलाषाद बहिर्गति समवायस्य। चित्त, शरीर और ज्ञानेंद्रियों के समान ही ईश्वरीय योजना की पूर्ति के लिए कार्य की अभिलाषा या इच्छा भी योगी की चेतना की परिधि ही में सीमित रहती है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। 41 तदा रूढ़ प्रमिते तक्षयाय जीव संक्षय। अधिकारी पुरुष निरंतर सत्य तत्व में प्रतिष्ठित रहता है, अतएव उसका जीवन या व्यक्तित्व किसी कर्म बंधन में नहीं रहता और अपनी उद्देश्य पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। 42 भूत कंचुकी तथा विमुक्तो भूय पति समय पर। दैवी कार्य के निमित्त कुछ समय के लिए अपनी ही इच्छा शक्ति से निर्मित शरीर एवं मन से विमुक्त होकर अधिकारी पुरुष की चेतना लौटकर पुनः उसी सत्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसे शिव का सर्वातीत दिव्य चैतन्य कहते हैं। 43 नैसर्गिक प्राण संबंध है। उसके शरीर एवं मन रूपी यंत्र की रचना षष्ठ में कार्य करने वाली शक्तियों के माध्यम से ही होती है, इसलिए वे भी उस षष्ठ की प्रकृति के ही अंग हैं और उस प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। नासिका अंतर मध्य संयमात किम अत्र सव्य सौषुम्नेषु सव्य अपसव्य सौषुम्नेषु। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी की धारा को सुषुम्ना में प्रवाहित करने से अधिकारी पुरुष की चेतना का केंद्र किसी भी काल में किसी भी दिशा में निम्नतम से उच्चतम भूमिका में बिना किसी प्रयत्न के संचालित हो सकता है। प्राणायाम के द्वारा कुंडलियों की धारा को सुषुम्ना में प्रवाहित करने से अधिकारी पुरुष की चेतना का केंद्र किसी भी काल में किसी भी दिशा में निम्नतम से उच्चतम भूमिका में बिना किसी प्रयत्न के संचालित हो सकता है। लास्ट है 45 भूयः स्यात् प्रतिमीलनम। तब अल्प काल के लिए चेतना का नीचे लोकों में उतरकर पुनः सत्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना क्या कठिन है। जब उसको ऐसी प्राप्त हो जाती है कैपेसिटीज, तो तब ये पूछ रहे हैं भूयः स्यात् प्रतिमीलनम। तब अल्प काल के लिए चेतना का नीचे लोकों में उतरकर पुनः सत्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना क्या कठिन है। उनके लिए फिर से उस चेतना में प्रतिष्ठित होना कोई कठिन नहीं रह जाता, तब फिर से प्रवेश कर जा सकते हैं उस चेतना में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी थैंक यू। बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था। नहीं, बहुत अच्छा, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता था। बहुत गूढ़ विषय था। आपने बताया कि किस तरह योगी एक साथ चारों अवस्थाओं में रह सकता है, किस तरह प्रलय के समय भी मैनिफेस्टेशन रहती है और ऐसा कोई समय नहीं होता जब क्रिएशन मैनिफेस्ट ना हो। इस तरह के अति महत्वपूर्ण बातों का आपने विवेचन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुछ दो शब्द बोलेंगे जी। बहुत बहुत बधाई, बहुत थैंक यू डॉक्टर। और शिव सूत्र जो है